फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही ड्रेस में रहती है, तो मेरे पास एक ही अपर है, सीधी जैसी बात है। अंदर मैं चेंज करती हूँ कपड़े, पर बाहर से मैं यही पहन के रखती हूँ। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज है हमारे माता के भोरे। तो माता आ रहे हैं हमारे, जैसे पूरे गाँव में आते हैं माता। तो जो आदमी लोग साथ में होते हैं, देवड़ बोलते हैं उनको, तो वो आएंगे थोड़े थोड़े करके, सबके घर में बैठेंगे और थोड़ा पकवान वगैरह बन रहे हैं। तो चलते हैं बाहर की तरफ, तो क्या क्या हो रहा है। आज था पहाड़ी महीने का पहला दिन, तो आज पातरी डालते हैं घर में, तो ये मैंने पातरी डाल दी हर जगह। और इसके बाद आंगन में होनी थी थोड़ी लिपाई, जो कि मम्मी जी ने की। और मैं चली गई थी घर के पीछे, और वहाँ पे पेड़ से बहुत सारे पत्ते आ रखे थे, तो उनको साफ करने के लिए मैं पीछे चली गई। आइए गाइस, देखिए पीछे कितनी गंदगी डाली हुई आशु ने, तो इसे करेंगे हम साफ। क्योंकि गाइस इनको लगाया मैंने 500 की दिहाड़ी पर आज। तो आइए गाइस, दिखाइए इनको कि आशु रानी ने क्या ही गंद मचा कर रखा है। आशु रानी तो गाइस घर में भी नहीं होती है, देखो। ऐसे तो हम ऐसे ही साफ कर लेते हैं हर चीज, पर जो गंदी इसने डाला उसके लिए मास्क, ग्लव्स सब कुछ लगाना पड़ता है। झाड़ू भी नहीं लगाते हम, डंडे वाला झाड़ू लगाए। सो गाइज, ये रहा सफाई करने के बाद का नजारा। कूड़ा सारा मैंने इधर इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद गई थी मैं गवाइनी में गाय को घास देने। तो यहाँ पे भी बहुत सारा कूड़ा हो रखा था, तो यहाँ पे भी सफाई कर ली। तो सफाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था यहाँ पे। सो गाइज, इसके बाद आ चुकी थी मैं घर में पापा की हेल्प करने के लिए रसोई में। और यहाँ पे बन रहा था खट्टा, जो कि उबलने के लिए डाल दिया था। और मैं कर रही थी कटिंग पनीर की, मटर पनीर बनाने के लिए। ये कटिंग हो चुकी थी यहाँ पे। और यहाँ पे हो रही थी कटिंग कद्दू की, कद्दू का मीठा बन रहा था। तो मैंने और पापा जी ने दोनों ने ही कद्दू की कटिंग की, और ये यहाँ पे ग्रीस की है थोड़ी जैसी। और इसके बाद मैंने बनाई कढ़ी। कढ़ी को तड़का मैंने ही लगाया था, और देख सकते हैं कढ़ी कितनी टेस्टी लग रही है, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद आ गई थी मैं रूम में कर रही थी मैं कपड़ों को प्रेस। वो बिल्कुल एकदम से इकट्ठा हो गए थे, ये देख सकते हैं आप। और ये है उनका फाइनल लुक प्रेस करने के बाद। इसको मैं वेयर करूँगी, और यहाँ पे मम्मी जी ने आंगन भी कर लिया है। सो फाइनली गाइस, मैं हो चुकी हूँ तैयार। इसके बाद आ गए थे थोड़े से मेहमान, तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी। जब तक हम चाय पी रहे थे, तब तक माता भी वहाँ से आ गई गांव की तरफ। तो इसके बाद मैं जल्दी से अंदर गई और माता रानी के लिए प्रसाद बनाने लगी। तो इस तरह से मैंने प्रसाद बनाया, और फिर थाली में रख दिया। थाली में रखने के बाद प्रसाद कुछ इस तरह से दिख रहा था, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद पापा जी देखने लगे कि कैसा बना है। अच्छा। और यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ रख दी माता को भोग लगाने के लिए। ये देखिए गाइस, भीख मंगे, ऐसा दे वैसा दे, फलाना दे, बस दे। क्या निकला? ये देती गाइस, मेरे को दे नहीं रही, मैं दे रही भी बोलो ये नहीं देती, दे नहीं रही हो तुम, जैसे मांग रही हूँ मैं। अब गाइस भिखारी बोले कि मुझे आपके घर की प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप दे देंगे। यहाँ पे माता रानी को चढ़ाने के लिए सारी सामग्री रख दी थी पापा जी ने। सो गाइस, अभी चली गई थी मैं माता रानी के पास माथा टेकने के लिए। तो जय हो माता रानी, कृपा बना। आशु जी की रवानगी।
सो गाइज इसके बाद आ चुके थे घर में भोरू, तो 12 भोरू सबके घर में आए थे। इसके बाद इनको हमने खाना खिलाया और ये माता के साथ फिर से चले गए। सो गाइज व्लॉग एडिटिंग के लिए लग गया थोड़ा टाइम, तो 2 दिन बाद माता सोना सिंहासन भी अपने हारी फेरे के लिए आई थी, तो हमारे घर में भी आई थी माता रानी, तो इसलिए मैंने माता रानी की भी एक क्लिप इसमें डाल दी। जय हो माता रानी। सो फाइनली गाइज मेहमान सारे चले गए हैं, खाना वगैरह हो गया, तो करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने परिवार का ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।